जय हिंद। ग्लोरियस मिशन 5 सीरीज डे 4 में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 7, 8, ए 11 एंड 14 का मीन ए दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लेट्स सॉल्व इट। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सभी नंबर्स को ऐड करेंगे। 7 प्लस 8 प्लस ए प्लस 11 प्लस 14 एंड डिवाइडेड बाय ऑल द ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास में? 5। दैट इज इक्वल टू ए। तो इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 40 प्लस ए इक्वल टू 5a, 5a माइनस ए इक्वल टू 40, 4a इक्वल टू 40 एंड a की वैल्यू आ जाएगी 10। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल हमें बताना है जिसकी वर्टिसेस दे रखी है हमें 0, 12, 0, 0 एंड 5, 0। तो सबसे पहले इसे प्लॉट करते हैं। नाउ 0, 0 पॉइंट को सबसे पहले प्लॉट करते हैं। ओरिजिन है ये हमारा, ये पॉइंट हो गया 0, 0। नाउ 0, 12 एक्स एक्सिस पे 0 पॉइंट है एंड वाई 12 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, 12। नाउ 5, 0 एक्स एक्सिस पर 5 यूनिट्स एंड वाई एक्सिस पर 0। कनेक्ट करेंगे इसे, ये बन गया हमारा ट्राइंगल। इसका नाम दे सकते हैं हम ए ओ बी। हमें ए ओ बी का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ए से लेकर ओ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 12 यूनिट्स, ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस हो जाएगा 5 यूनिट्स। नाउ ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस ओ बी की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर। 144 प्लस 25 ये आ जाएगा 169 ए बी स्क्वायर की वैल्यू, एंड ए बी की वैल्यू आ जाएगी 13 यूनिट्स। ठीक है, अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर में क्या करते हैं, तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे। 12 प्लस 13 प्लस 5 इक्वल टू 30 यूनिट्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अगर इसी क्वेश्चन में इसका एरिया पूछा होता तो एरिया का क्या फॉर्मूला है? हाफ बेस, बेस कितना है 5, एंड हाइट, हाइट है 12। 2 से 12 कट जाएगा, ये आएगा 6, तो ये भी आ जाता हमारा 30 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स वाई इज ड्रॉन पैरेलल टू द बेस ई एफ। एक ट्राइंगल है डी ई एफ, और डी ई पर एक्स पॉइंट है और डी एफ पर वाई पॉइंट है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम। इसका नाम क्या है? डी ई एंड एफ। ई एफ के पैरेलल एक लाइन है एक्स वाई, एंड हमें दे रखा है क्या? डी ई इक्वल टू 4EX। तो इसको लिख सकते हैं डी ई अपॉन में ई एक्स इक्वल टू 4 अपॉन में 1। देखिए डी ई की वैल्यू 4 दे रखी है, तो मान लेते हैं ये कितना है? 4x है कंप्लीट। एंड ई एक्स की वैल्यू 1 दे रखी है, तो ई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x। तो d से लेकर x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3x। ठीक है, अब हमें प्रोवाइड है यहाँ पर एफ वाई इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। बाय बी पी टी हम बोल सकते हैं डी एक्स अपॉन में एक्स ई इक्वल टू डी वाई अपॉन में वाई एफ। ठीक है, डी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? 3x, एंड ई एक्स या एक्स ई की वैल्यू कितनी है? x। डी वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वाई एफ या एफ वाई की वैल्यू दे रखी है 2। x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 3, डी वाई की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अल्फ़ा बीटा जीरोज़ है इस पोलिनोमियल के, एंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4। इसको हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए की वैल्यू हो जाएगी 5, बी की वैल्यू हो जाएगी -8, एंड सी की वैल्यू हो जाएगी -4। नाउ हमें फाइंड आउट करने हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए माइनस -8, ए की वैल्यू है 5, ये हो जाएगा 8 अपॉन में 5। अल्फ़ा बीटा कितना होगा? सी अपॉन में ए, ये हो जाएगा -4 अपॉन में 5। ठीक है, नाउ
अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ये आइडेंटिटी हम सभी को याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 8/5 वैल्यू पुट करेंगे, 8/5 इसका स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, 2 इंटू अल्फ़ा बीटा माइनस 4/5, ये हो जाएगा 64/25 माइनस 8/5, साइड चेंज करेंगे तो प्लस 8/5 हो जाएगा। ये बराबर है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा? एलसीएम लेंगे यहाँ पर, 64 प्लस 8 इंटू 5/25, ये आ जाएगा 64 प्लस 40/25, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 104/25। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल एल एम एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ट्राइंगल्स बना लेते हैं, ट्राइंगल एल एम एन एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड। इसमें बोला है एंगल y इक्वल टू एंगल L, तो एंगल L किसके बराबर है? एंगल y के बराबर है। एंड एंगल Z बराबर है एंगल M के, तो एंगल M बराबर हो जाएगा एंगल Z के। बचा तीसरा एंगल N, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा एंगल X के। कंफर्म है ये तो तीनों एंगल हमारे एक दूसरे के बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर्स हैं। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएंगे, जिसमें नॉट सिमिलर लिखा हुआ था। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होते हैं बिल्कुल आइडेंटिकल ट्रायंगल्स। अगर मैं एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रख दूं तो दोनों ट्रायंगल एक जैसे ही दिखें, एक दूसरे को ढक दें ये। ठीक है, तो मैं छोटे वाले ट्रायंगल को अगर बड़े वाले ट्रायंगल के ऊपर प्लेस करूंगा तो क्या ये पूरे ट्रायंगल को ढकेगा? नहीं, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिमिलर है ये दोनों बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, देखने में एक जैसे हैं बट साइज इनका सेम नहीं है। ठीक है, शेप सेम है दोनों की बट साइज सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, HCF ऑफ 85A इज 17, एलसीएम दे रखा है, वैल्यू बतानी है। दोस्तों हमें एक फॉर्मूला पता है, A इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। तो A को A मान लेंगे, B को 85 ले लेंगे, एलसीएम हमें दे रखा है 255 एंड HCF दे रखा है 17। 17 से 1 टाइम्स में कट होगा एंड 85 5 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे 255 को, ये आ जाएगा 51, A की वैल्यू आ गई 51। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, यहाँ पर हमें एक AP सीरीज़ दे रखी है जिसमें P माइनस Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।